एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, गूगल एड्स सीरीज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे लोकेशन टारगेटिंग के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि नेटवर्क सेटिंग्स क्या होती है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और आपको किस यूज़ के सिनारियो में कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पर नेटवर्क्स के जस्ट नीचे आपको ऑप्शन दिखता है लोकेशंस का। गाइज, अगर आपने मेरी फेसबुक एड सीरीज को फॉलो किया हुआ है तो वहां पर भी हमने जब लोकेशन टारगेटिंग की बात की थी तो काफ़ी डिटेल में समझा था कि लोकेशन टारगेटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं। देखिए, जब भी आप एड्स रन करना चाहते हैं या मार्केटिंग करना चाहते हैं तो तीन चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं डिसाइड करना। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है आपका टाइम, बजट, लोकेशन और थर्ड है आपका ROI। अगर सेकेंड स्टेप में अगर आपने लोकेशन को गलत सेलेक्ट किया तो उसके काफ़ी हार्मफुल रिजल्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर लोकेशन गलत सेलेक्ट हो गई तो आपका बजट अननेसेसरी स्पेंड होगा, इररिलेवेंट क्लिक्स आपको मिल सकते हैं, कन्वर्जन्स में कमी आ सकती है, ऐड की रेलेवेंसी कम हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम से बचना चाहते हो और बिल्कुल सटीक लोकेशन टारगेटिंग, एक्यूरेट लोकेशन टारगेटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, मिस बिल्कुल भी मत करना। जो भी वीडियो का टाइम स्टैम्प है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप लोगों के लिए। तो यहां पर देखिए, लोकेशंस का जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है उसमें सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्टेड है वो है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड वाइड जहां जहां गूगल एड्स की रीच है या गूगल एड्स का नेटवर्क बिछाया हुआ है इसने, वहां वहां के लोगों को आप अपना ऐड दिखा सकते हो। अब ये तो वही बात हो गई कि अगर आप अपना ऐड सबको दिखा रहे हो तो बेसिकली टारगेट ऑडियंस उसमें से कितनी है कितनी नहीं है इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये जो ऑप्शन है वो बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम शायद आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐड दिखाना ये तो बिल्कुल ही आपकी जो आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन है उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट चला गया है। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस है, चाहे आप एक ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, आप पूरे वर्ल्ड को अगर टारगेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपको काफ़ी अच्छा खासा बजट चाहिए। उसके अलावा फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इररिलेवेंट क्लिक्स आते हैं, इररिलेवेंट ऑडियंस आती है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा किसी भी केस में नहीं होता है। मैंने आज तक अपने 6 साल के करियर में तो ऐसा कभी नहीं देखा है कि किसी क्लाइंट के पास कितना भी पैसा हो पर वो बोले कि मुझे पूरा वर्ल्ड टारगेट करना है, सबको दिखाओ, ऐसा नहीं होता है। तो हर बिजनेस के लिए एक लोकेशन जरूरी है, एक मतलब एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लोकेशंस जरूरी है। हो सकता है आप किसी कंट्री को टारगेट करना चाहें, हो सकता है किसी स्टेट को, वो ओके है, लेकिन पूरा वर्ल्ड टारगेट करेंगे ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि नॉन प्रैक्टिकल सी बात है, और प्रैक्टिकल है भी तो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट आपको लेना नहीं है, ये बहुत क्लियर है। उसके अलावा अब ये देखते हैं कि आपको ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं। अब क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो इंडिया का है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया दिख रहा है। अगर आप किसी और कंट्री में बैठे होंगे तो वो कंट्री बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देगी। तो पूरी कंट्री आप टारगेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं। आपको इंडिया टारगेट करना है, आपको श्रीलंका टारगेट करना है, आपको फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान टारगेट करना है, आपको USA टारगेट करना है, या फिर और भी कोई चीज़, तो आप इंडिया लेवल यानी कंट्री लेवल पे टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंट्री लेवल पे नहीं करना चाहते हैं तो फिर और कौन से ऑप्शन है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलते हैं कंट्री लेवल पे, जो कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा आपको मिलता है स्टेट लेवल पे, स्टेट कंट्रीज के अंदर अगर आपको स्पेसिफिक स्टेट्स टारगेट करना है, स्टेट लेवल पे आप कर सकते हैं। स्टेट के बाद आता है सिटी, कि अगर आपको स्टेट टारगेट नहीं करना, आपको इंडिविजुअल सिटीज टारगेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको उसके बाद रीजन टारगेट करना है। सिटी में भी क्या होता है कि बहुत सारे एरियाज होते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। अगर आपको एरिया वाइज, रीजन्स वाइज टारगेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। या फिर सबसे नैरो जो टारगेटिंग होती है लोकेशन की टर्म्स में, वो होता है आपका पिन कोड या फिर पोस्टल कोड। यानी अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पिन कोड में ही टारगेट करना है ऑडियंस को तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, इसको एक बार अपन टाइप करके देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। जैसे मैंने बोला कंट्री लेवल पे, तो अगर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल इंडिया, तो यहां पर आप देखेंगे कि इंडिया को मैं पूरा का पूरा टारगेट कर सकता हूं। इंडिया एज अ कंट्री है, यहां पर इंडिया एज अ कंट्री है यहां पर, जिसको मैं टारगेट कर सकता हूं। मैं वापस लिखता हूं क्योंकि कुछ और ऑप्शन भी हैं जो आपको समझाने हैं। इंडिया को यहां पर मैं एज अ कंट्री टारगेट कर सकता हूं, और यहां पर कुछ ऑप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली चीज़ है वो है रीच। यहां पर जो रीच लिखी हुई है इसका मतलब ये नहीं कि आपका ऐड इतने लोगों को दिखाई देगा,
ये कोई श्योरिटी नहीं है। रीच का मतलब है कि अगर आप इंडिया में टारगेटिंग कर रहे हैं और बाकी जो भी ऑप्शंस आप देखेंगे कैंपेन के दौरान, अगर आप उनको लेते हैं और इंडिया को टारगेट करते हैं तो इंडिया में गूगल एड्स के थ्रू आप इतनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। इट मीन्स अगर आपका बजट बहुत अच्छा खासा है तो ये मैक्सिमम रीच है जो आप इंडिया लेवल पे ले सकते हो गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म की मदद से। लेकिन इतने लोगों को आपका ऐड दिखाई देगा ये ज़रूरी नहीं है। ये मैक्सिमम रीच है जो आप ऑडियंस की जो आप पहुंच सकते हो अगर आप इंडिया टारगेट कर रहे हो गूगल एड्स की हेल्प से। देन इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है टारगेट, कि आपको ये लोकेशन जो है वो टारगेट करनी है या इसको एक्सक्लूड करना है। यानी हो सकता है कि आपको पूरा इंडिया टारगेट करना हो लेकिन इंडिया में लेट्स सपोज राजस्थान जो है वो आपको एक्सक्लूड करना है, या लेट्स सपोज दिल्ली जो है उसको आपको एक्सक्लूड करना है, कुछ स्टेट, कुछ सिटी, कुछ एरिया आपको एक्सक्लूड करना है। तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं लोकेशन को और इंक्लूड भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। देन उसके बाद नियर बाई। नियर बाई का मतलब है कि आप कोई लोकेशन लें और उसके नियर बाई एरियाज, आपने बोला कि मुझे राजस्थान प्लस उसके नियर बाई जो भी स्टेट्स हैं, नियर बाई जो भी एरियाज हैं उनको टारगेट करता है। तो आप एक पर्टिकुलर लोकेशन लेके उसके नियर बाई एरियाज को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कंट्री लेवल पे, इंडिया एज अ कंट्री। लेकिन मुझे पूरा इंडिया टारगेट नहीं करना है, मुझे लेट्स सपोज स्टेट टारगेट करना है। तो स्टेट के लिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा राजस्थान, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान इंडिया एज अ स्टेट, राजस्थान इंडिया में क्या है एज अ स्टेट है। और यहाँ पर अगेन इतनी मैक्सिमम रीच आप पहुँच सकते हैं लोगों तक अगर आप राजस्थान में ऐड दिखाना चाह रहे हैं गूगल एड्स की हेल्प से, तो या तो टारगेट कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, या फिर नियर बाई एरियाज को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मुझे स्टेट से भी छोटा लेवल टारगेट करना है, छोटा एरिया टारगेट करना है जो कि सिटी, तो फॉर एग्जांपल अजमेर राजस्थान में एक सिटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान क्या है? स्टेट, और इंडिया है, इंडिया क्या है? कंट्री। तो अजमेर जो है वो एज अ सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। देखिए गाइस, कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दीबाजी में इसको देखते नहीं है और फिर अजमेर हो सकता है कि मल्टीपल सिटीज़ में हो, अजमेर हो सकता है मल्टीपल एरियाज, किसी मोहल्ले का नाम किसी एरिया का नाम अजमेर हो, किसी स्टेट का नाम अजमेर, मतलब डुप्लीकेसी कहीं भी आ सकती है। तो आपको ये देखना है कि क्या आप स्पेसिफिक उसी लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं जिसको आप चाहते हैं कि भाई मुझे राजस्थान में जो अजमेर है एज अ सिटी उसको टारगेट करना है, और इसके अंदर भी जितनी भी रीच है वो आपको मिलती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको सिटी से भी छोटा एरिया करना है, मतलब सिटी में कोई रीजन है, कोई एरिया है, कोई मोहल्ला है, उसको टारगेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल दिल्ली में सीपी, कनॉट प्लेस एक जगह है, उसको आपको टारगेट करना है। तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस जब आप लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर कनॉट प्लेस का जो पोस्टल कोड है वो आ गया है। यहाँ पर कनॉट प्लेस का एग्जैक्ट पोस्टल कोड जो है वो आ गया है। तो या तो आप एरिया का नाम डाल सकते हैं, रीजन का नाम डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली उसका पिन कोड भी डाल सकते हैं। तो ये पिन कोड कनॉट प्लेस का है, या आपको एरिया मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको साउथ दिल्ली टारगेट करना है, अगर आप यहाँ लिखेंगे साउथ दिल्ली, तो यहाँ पर आप साउथ दिल्ली अगर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर साउथ दिल्ली में कौन कौन से पिन कोड आते हैं वो यहाँ पर सारे दिखे। तो आप पिन कोड वाइज सबको एक्सक्लूसिवली टारगेट कर सकते हैं, या एक्सक्लूड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन बताए मैंने दोस्तों? 4 ऑप्शन बताए हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फर्स्ट, आप कंट्री की लेवल पे, उससे ऊपर वर्ल्ड वाइड है जिसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन हाँ वर्ल्ड वाइड आप कर सकते हैं। देन कंट्री के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, सिटी लेवल पे, या फिर पोस्टल कोड या फिर पिन कोड लेवल पे आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये टारगेटिंग ऑप्शन मिलते हैं। बट इसके अलावा भी एक ऑप्शन आपको मिलता है जो कि है एडवांस्ड सर्च। इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको जो लोकेशन है, ठीक है, वो स्पेसिफिक सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे तो पूरा मैप आ गया है, ठीक है। इस लेआउट का फ़ायदा क्या होता है कि आपको दिख जाता है कि कौन सा एरिया आपका कवर्ड है, कौन सा एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, कलर कोड्स बेसिकली आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे या तो आपको लोकेशन स्पेसिफिक डाल सकते हैं या फिर रेडियस, दोनों ही ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। लोकेशन का मतलब है कि आप स्पेसिफिक लोकेशन डालिए, वही सेम एग्जांपल कि कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे, या फिर पोस्टल कोड लेवल पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा राजस्थान लेवल पे मुझे टारगेटिंग करनी है। तो राजस्थान को मैंने टारगेट किया। तो जैसे ही मैंने राजस्थान को टारगेट किया तो देखिए राजस्थान पूरा ब्लू कलर में हाईलाइट होके आ गया। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो पूरे इंडिया में ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये मैंने टारगेट किया हुआ है। अब इसके अंदर अगर मेरे को किसी सिटी को, मैंने जैसे बोला था कि आप सिर्फ इंक्लूड ही नहीं एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अगर मुझे किसी सिटी को एक्सक्लूड करना है, फॉर एग्जांपल जोधपुर को मुझे एक्सक्लूड करना है, तो जोधपुर एज अ सिटी इन राजस्थान, इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। तो एक्सक्लूड करते ही क्या होगा, ये देखो रेड एरिया बन गया।
कि पूरे राजस्थान में मेरा ऐड दिखेगा, पूरे राजस्थान को मुझे टारगेट करना है, पर स्पेसिफिकली जोधपुर का जो एरिया है, सिटी है, वो मुझे एक्सक्लूड करना है, वहाँ पर मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से हो सकता है आपके यूज़ केस में आपको कुछ एरिया एक्सक्लूड करने की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया तो अब उसमें कुछ एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इवन आप पिन कोड भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पिन कोड एक्सक्लूड करना है राजस्थान में, तो ये पिन कोड भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए स्पेसिफिकली ये पिन कोड एक्सक्लूड हो गया यहाँ से। पिन कोड लेवल पे भी आप एक्सक्लूजन या इंक्लूजन कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, सिटी लेवल पे, इन सब पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए टारगेटेड लोकेशन और एक्सक्लूडेड लोकेशन दोनों सेपरेटली दिखा रहा है और आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। अगर आपको बल्क में लोकेशन ऐड करनी है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड लोकेशन इन बल्क। अब यहाँ पर बल्क लोकेशन का क्या मतलब है, हो सकता है आपको पूरा राजस्थान टारगेट नहीं करना हो, आपको राजस्थान में स्पेसिफिक सिटीज टारगेट करनी हो। अब आप 1 बाय 1 टाइप करें या उससे बेटर ऑप्शन है कि आप बल्क में एक साथ लिख दें और ये आपको दिखाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर बल्क लोकेशन में मैंने 4 सिटीज को ऐड किया है, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। इन 4 सिटीज को मुझे एक्सक्लूड या इंक्लूड करना, जो भी मेरा मुझे यूज केस लेना है, तो मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया है। अब मैं सर्च करता हूँ तो मुझे गूगल एड्स ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर देखिए जोधपुर राजस्थान इंडिया, उदयपुर राजस्थान इंडिया, अजमेर, कोटा। तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट है, पिन कोड की लिस्ट हो सकती है, सिटीज़ की लिस्ट हो सकती है और स्टेट की लिस्ट हो सकती है। तो आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट करेंगे तो आपको सजेशन दे देगा। अगर आपको इन सबको इंक्लूड करना है तो टारगेट ऑल कर दीजिए, आपको एक्सक्लूड ऑल करना है तो सबको एक्सक्लूड कर दीजिए, या फिर इसमें से किसी को, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको तो इंक्लूड करना है, इसको उदयपुर को एक्सक्लूड करना है, अजमेर को वापस इंक्लूड करना है एंड कोटा को वापस एक्सक्लूड करना है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आप पाएंगे कि मैंने जो टारगेटिंग सेट की है उसमें देखिए यहाँ पर उदयपुर को एक्सक्लूड किया हुआ है, कोटा को एक्सक्लूड किया हुआ है, इधर अजमेर को एक्सक्लूड किया हुआ है, और इंक्लूड किसको किया हुआ है, इंक्लूड यहाँ पर अजमेर को इंक्लूड किया हुआ है, जोधपुर को इंक्लूड किया हुआ है, पूरे राजस्थान को इंक्लूड किया हुआ है। तो बल्क लोकेशन से होता क्या है कि बल्क लोकेशन से आप बेसिकली बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है रेडियस का। रेडियस में होता क्या है कि आपको अगर पोस्टल कोड भी नहीं टारगेट करना है, आपको एरिया भी टारगेट नहीं करना है, आपको सिटी भी नहीं चाहिए, आपको स्टेट भी नहीं चाहिए, ना ही आपको कंट्री चाहिए, आपको कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए कि जहां पर आपका बिजनेस है या ऑफिस है या लोकेशन है उसके चारों तरफ एक रेडियस बन जाए, एक एरिया बन जाए सर्कल शेप में, कि उस एरिया में जितना किलोमीटर या जितने माइल्स आप कवर करेंगे उतने ही लोगों को दिखाई दे। अब आप बोलेंगे कि सर ये किस सिनारियो में यूज़फुल है? ये उस सिनारियो में यूज़फुल है जब आपका लोकल बिजनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लिनिक है, ठीक है, आपका कोई क्लिनिक है। अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई क्लिनिक है तो कोई 50 या 100 किलोमीटर दूर से या 150 किलोमीटर दूर से उस क्लिनिक पे नहीं आएगा। हाँ, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो हो सकता है, लेकिन अगर लोकल क्लिनिक है, नॉर्मल डिस्पेंसरी टाइप है, तो वहाँ पर सिर्फ आसपास के जो लोग हैं वहीं आएंगे। तो ऐसे केस में या तो आप पिन कोड डाल सकते हैं अपने क्लिनिक का, या फिर आप अपने क्लिनिक को सेंटर पॉइंट मानकर, जैसे मान लीजिए ये आपका क्लिनिक है, ये सेंटर पॉइंट है, इसके चारों तरफ आप एक एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में या 10 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग रहते हैं उनको मेरा ऐड दिखाई दे। तो इसके लिए आपको करना क्या, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इन सबको एक्सक्लूड कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले उस प्लेस का नाम लिखते हैं। इससे पहले आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है माइल्स और एक है किलोमीटर। माइल्स भी एक डिस्टेंस नापने का यूनिट है, किलोमीटर भी एक डिस्टेंस नापने का ही यूनिट है। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, किलोमीटर में या माइल्स में आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्लेस का नाम लिखता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मुझे जयपुर में लेट्स सपोज रामबाग सर्किल जो है वहाँ से जो 5 किलोमीटर का एरिया है उसको टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रामबाग सर्किल फॉर एग्जांपल। यहाँ पर लोकेशन मैं इन टर्म्स ऑफ पिन कोड नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया डाल रहा हूँ। आप ये देखिए यहाँ पर पिन कोड नहीं डाला, स्टेट नहीं डाला, सिटी नहीं डाला, कंट्री नहीं डाली, एक एरिया डाला, एक सर्किल का नाम डाला। ये देखिए रामबाग सर्कल जयपुर, और इसके 20 माइल्स में मैं जो है टारगेटिंग करूँगा। ये देखिए अब जो इसने रामबाग सर्किल को सेंटर पॉइंट लिया है वो बिल्कुल बीचों बीच लिया है और उसके चारों तरफ एक एरिया पिन को एक जो सर्किल है वो बना दिया है। इसको अगर आप कम करना चाहते हैं कम कर दीजिए, 20 माइल्स की जगह सपोज सिर्फ आपको 2 माइल्स ही करना है। सेव कर दीजिए। सेव करते अब आप देखेंगे कि रामबाग सर्किल, ये देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा जूमिंग करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर रामबाग सर्किल जो है ये पर्टिकुलर एरिया है, जो सर्किल यहाँ पर दिख रहा है जहाँ मेरा पॉइंटर है, तो यहाँ को इसको सेंटर लेके इसके चारों तरफ
2 माइल्स का जो है एक रेडियस कवर कर दिया है कि ये जो ब्लू शेडेड एरिया है इसके अंदर जितने लोग आएंगे उनको ही मेरा ऐड दिखेगा। तो ये किस यूज के सिनेरियो में काम आ सकता है? अगर आपका कोई क्लिनिक है, किराना स्टोर है, यानी किराना स्टोर इन द सेंस कि कोई स्टोर है जहाँ पर सिर्फ आसपास के लोग आएंगे, आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है, कि रेस्टोरेंट अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कोई ढाबा है, या फिर आपका कोचिंग बिजनेस है, स्कूल है, आप कह सकते हैं कि और कोई ऐसा बिजनेस जो कि सिर्फ लिमिटेड है कि आसपास के सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर के जो लोग हैं वही आएंगे या 5 किलोमीटर के लोग आएंगे, तो उस केस में रेडियस वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो यहाँ पर ही दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं और इसमें भी अगेन आप यहाँ पर मल्टीपल लोकेशंस ऐड कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर रेडियस में सेंटर पॉइंट आपका जो भी प्लेस है, एरिया है, उसको लेकर, और अगर आपने गूगल माई बिजनेस पे उसको रजिस्टर किया हुआ है, अगर आपने गूगल माई बिजनेस पे उसको रजिस्टर किया है तो गूगल माई बिजनेस की उस लोकेशन का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं एंड देन उससे आप एरिया एक कवर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है, तो या तो लोकेशन आप डाल दीजिए बल्क में, या 1 by 1, या फिर रेडियस को चूज कर लीजिए। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं लोकेशन टारगेटिंग के केस में। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं जो लोकेशन ऑप्शन के बारे में है, इनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा विद एग्जांपल, और गूगल इनके बारे में क्या बताता है, गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या बोलता है, ये भी चीज़ डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।